एलिशर उस्मानोव, रोटेनबर्ग ब्रदर्स, इगोर शुवालोव, गेन्नादी तिमिचेंको, किरिल शामालोव, नाम से तो समझ में आ गया होगा कि बात रूस की है। इन जैसे करीब 100 से अधिक रूसियों को सबक सिखाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक नई पुलिस या जांच एजेंसी बना दी है। चौंकिए मत, इस एजेंसी का नाम है क्लेप्टो कैप्चर। शायद आपको लग रहा होगा कि यह रूस के बड़े अपराधियों की सूची है। ना जी ना, यह तो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। यह पुतिन के रूस के आर्थिक मालिक हैं। यह रूस के ओलिगार्क हैं। यह रूसी कंपनियों, बैंकों, कारोबारों के सम्राट हैं। यह पुतिन के क्रोनिक कैपिटलिज्म साम्राज्य के सूरमा हैं। इसलिए जब पुतिन को सजा देने की बारी आई तो इन ओलिगार्क को सजा देने के लिए नई जांच एजेंसी बनाई गई और ये इतने ताकतवर हैं कि इन पर प्रतिबंध का ऐलान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को करना पड़ा। साम्यवादी समानता के इतिहास वाला रूस आखिर पूंजीवाद के इस सबसे बदसूरत चेहरे का नुमाइंदा कैसे बन गया? कहां से आ गए ये क्लेप्टोक्रेट और ओलिगार्क? पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। (1930) की बात है। रूस के उत्तर पूर्व में आर्कटिक तट पर कोला प्रायद्वीप में लोहे की खोज हो गई थी। इसी लोहे के दम पर रूस का भविष्य मजबूत होना था। यह कोला प्रायद्वीप कुछ ऐसा है कि यहाँ विज्ञान और दंत कथाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं। यहाँ 1970 में दुनिया के सबसे गहरे बोरवेल की खुदाई शुरू की गई। रूसी वैज्ञानिक धरती के अधिकतम अंदर तक जाना चाहते थे। 20 साल तक चली कुएं की यह खुदाई। 40,000 फीट यानी करीब 12 किलोमीटर गहरा बोरवेल खोदा गया। 1990 में सोवियत संघ की उथल पुथल के बाद यह खुदाई यानी यह परीक्षण बंद हो गया। कोला आने वाले पर्यटकों को अक्सर यह किस्सा सुनाया जाता है कि जमीन खोदते खोदते वैज्ञानिक नर्क तक पहुंच गए थे, जहां से लोगों की दर्द भरी आवाजें आने लगी थी। YouTube पर भी इन आवाजों के ऑडियो तैरते रहते हैं। खैर, कोला में मिले लोहे का रूस के ओलिगार्क से सीधा रिश्ता है। ओलिगार्क यानी रूस के वो अमीर जो सत्ता के साथ रिश्तों से देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा किए हुए हैं। कोला में लोहा मिला तो चेरोपोवस्त शहर में स्टील उद्योग का केंद्र बनने लगा। यहां पहली स्टील मिल लगाई गई जो बाद के दशकों में एक स्टील कॉम्प्लेक्स में बदल गई। चेरोपोवस्त की यह स्टील मिल हमारे आज के किस्से में इसलिए आती है क्योंकि इसका रिश्ता रूस के एक बड़े ओलिगार्क से है जिस पर अमेरिका और यूरोप में प्रतिबंध लगा है। 1993 में रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने चेरोपोवस्त के इस विशाल स्टील कॉम्प्लेक्स को एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में बदल दिया। यह कंपनी आज की सेवरस्ताल है। अलेक्सी मोदाशोव इस कंपनी में फाइनेंस डायरेक्टर थे। यह किसी को नहीं पता कि उन्होंने किस तरह से इस कंपनी के कर्मचारियों और ट्रस्ट से उनका हिस्सा खरीद लिया, लेकिन बाद के दशक में सेवरस्ताल रूस के निजीकरण की सफलता की दास्तान बन गई। यह रूस की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्टील निर्माताओं में एक है। अलेक्सी मोदाशोव सेवरस्ताल के मालिक हैं। 2015 तक वह इस कंपनी के सीईओ भी थे। मोदाशोव विश्व की सबसे बड़ी ट्रैवल कंपनी TUI में 30% का हिस्सा रखते हैं। अलेक्सी मोदाशोव रूस के पहले प्रमुख ओलिगार्क हैं। ग्रीस भाषा से निकले ओलिग शब्द और उससे बने ओलिगार्क का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास विराट आर्थिक ताकत होती है। 2021 में अलेक्सी मोदाशोव दुनिया के 100 सबसे बड़े अरबपतियों में शामिल थे। वह रूस के सबसे धनाढ्य व्यक्ति हैं। वे राष्ट्रपति पुतिन के करीबी हैं। उनकी कुल संपत्ति करीब 29 अरब डॉलर है। रूस पर प्रतिबंध लगे तो उनका निशाना बने मोदाशोव। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने जब सख्ती की तो इटली की सरकार ने मोदाशोव की शानदार याट को कब्जे में ले लिया। करीब $35 मिलियन की इस याट को लेडियम कहते हैं। बताते हैं मोदाशोव उस वक्त सेशल्स में थे और मालदीव्स जाने वाले थे।
ओलिगार्क इकोनॉमी रूसी पूंजीवाद का सबसे दागदार अध्याय है और यह शुरू होता है बोरिस येल्त्सिन के साथ। 1980 के आखिरी वर्षों में सोवियत संघ टूटा तो रूस की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। नए आर्थिक मॉडल की कोशिशें चल रही थीं। इस बीच 1991 में बोरिस येल्त्सिन राष्ट्रपति बन गए। आर्थिक संकट के समाधान के लिए उन्होंने निजीकरण को चुना। येल्त्सिन वाउचर प्राइवेटाइजेशन स्कीम लेकर आए, जिसे अब आज दुनिया का सबसे कुख्यात निजीकरण कहा जाता है। रूस प्राकृतिक संसाधनों का सुल्तान है। यहाँ तेल, कोयला, गैस, स्टील और बैंकों आदि के कारोबार विराट सरकारी कंपनियों के पास थे। येल्त्सिन की वाउचर प्राइवेटाइजेशन स्कीम या निजीकरण स्कीम के तहत इन सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी चुनिंदा लोगों को दी गई। इसके बदले इन चुनिंदा अमीरों ने रूस की सरकार को कर्ज दिया। रूस की सरकार ने यह कर्ज जानबूझकर नहीं चुकाया, यानी सरकार डिफॉल्ट हो गई। नतीजतन इन खास लोगों ने सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी नीलाम कर दी, जो उन कंपनियों ने खरीद ली जो इन्हीं लोगों ने बनाई थी, यानी जिनकी हिस्सेदारी इन सरकारी कंपनियों में थी, जो येल्त्सिन की सरकार ने कर्ज के बदले उन्हें दी थी। और इस तरह रूस में रातों रात ओलिगार्क की नई पीढ़ी खड़ी हो गई। आज रूस के सभी प्रमुख कारोबार इन चुनिंदा अमीरों के पास हैं। सत्ता में आने के बाद पुतिन ने शुरुआत में इन पर सख्ती की थी, लेकिन वह शायद इन्हें अपने पक्ष में लाने की कोशिश थी। पुतिन का कोप झेलने वाले ओलिगार्क में मिखाइल खोदोरोवस्की भी हैं, जिनका नाम दुनिया में काफी चर्चित रहा है। येल्त्सिन के वाउचर निजीकरण के जरिए उन्होंने रूस की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी यूकोस को खरीद लिया था। 2003 में उनकी कंपनी यूकोस एक रूसी तेल कंपनी सिबनेफ्ट का अधिग्रहण करना चाहती थी। खोदोरोवस्की दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी बनाने जा रहे थे, मगर पुतिन से उनकी नहीं बनी। यह सौदा नहीं हो सका। खोदोरोवस्की गिरफ्तार हो गए और अब 10 साल तक जेल में रहने के बाद लंदन में निर्वासित हैं। इस घटना के बाद रूस के सभी ओलिगार्क यानी सभी अरबपति पुतिन के करीबी हो गए। आज 2 दर्जन से अधिक ओलिगार्क दुनिया के हर हिस्से में फैले हैं। तरह तरह के कारोबार में इन ओलिगार्क का निवेश है। इनकी ऐशो आराम की जिंदगी, इनके निजी जहाज, इनकी याट चर्चा में रहती हैं। अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों की गाज इन पर गिरी है। आयशर उस्मानोव इसी सूची में हैं, जो रूस की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी मैकफोन के मालिक हैं। उस्मानोव रूस की एक और स्टील दिग्गज कंपनी मेटलो इन्वेस्ट में भी हिस्सा रखते हैं। अमेरिका और यूरोपीय समुदाय की सूची में जिन ओलिगार्क्स को रखा गया है, उनमें पुतिन के रिश्तेदार और युवा अरबपति किरिल शामालोव भी हैं। इनके अलावा फुटबॉल क्लब चेल्सी के मालिक रोमन अब्रामोविच पर भी प्रतिबंध लगा है। रूस के बैंकों, तेल कंपनियों, एयरलाइंस आदि के मालिक ओलिगार्क हैं, जिनमें कई तो केजीबी के पुराने अधिकारी हैं और पुतिन के खास हैं। पुतिन के क्रोनी कैपिटलिज्म पर यह ताजा हमला खासा ताबड़तोड़ और मारक लग रहा है। यूरोप के देश इन ओलिगार्क को तलाश कर इनकी संपत्तियां जब्त कर रहे हैं। यह लड़ाई लंबी चलेगी और इसके बाद शायद रूस के पूंजीवाद का चेहरा बदल जाएगा। हम लौटेंगे एक नए किस्से के साथ अगले सप्ताह इसी वक्त। आप देखते रहिए मनी 9।